हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का क्या अर्थ है? विभाज्यता का अर्थ है कि कोई भी दी गई संख्या किसी संख्या से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, या विभाजित है या नहीं है। अगर कोई दी गई संख्या की संख्या से विभाजित होगा तो शेषफल शून्य आएगा, शेषफल 0 बचेगा। और यदि दी गई संख्या में की संख्या से भाग लगा रहे हैं और शेषफल अगर यदि कुछ बचता है तो हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण विभाजित नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे बिना भाग लगाए कि वो संख्या किसी संख्या से पूर्ण विभाजित है या नहीं है? तो उसी के लिए कुछ नियम से बनाए गए हैं, उसी नियम को आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक का क्या नियम है। कब एक से किसी संख्या को हम भाग लगाएंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगा या नहीं होगा, किस कंडीशन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि दुनिया का हर एक नंबर चाहे कोई भी हो वो एक से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, आपका भी कॉन्सेप्ट कह रहा होगा कि दुनिया की कोई भी संख्या एक से विभाजित होती है, आपको बस इतना ही याद रखना है। जैसे मैं कहूँ 776 एक ही संख्या है, क्या एक से विभाजित नहीं होगा ये? आज जब विभाजित होगा मतलब ये शेषफल शून्य आएगा इसका, जब भाग लगाएंगे तो। जैसे एक का 7 टेबल पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 0 फिर 7 उतारेंगे, 7 1 से 1 जो 7 ही होगा, 0 फिर 6 उतारेंगे, 1 6 जो 6 आ जाएगा। तो ये शेषफल क्या बचा? 0 बच रहा है। तो हर केस में जब भी हम एक से भाग लगाएंगे तो संख्या का शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाजित होती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नियम जो रियल में जो शुरू होता है वो 2 से होता है। ठीक है, 2 का क्या नियम है? तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या यदि उस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल 0 बचेगा। अब आपसे हम पूछें कि बताइए ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है या नहीं है? जवाब क्या होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि यह इसके अंतिम अंक क्या है? 4 है। ठीक, और एग्जाम्पल लें जैसे 2068, क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे यस। इसी में अगर हम 3 लगा दें तो आप पूछें क्या 2 से विभाजित होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि दी गई कंडीशन के हिसाब से अंतिम अंक यहाँ पर जो अंक होनी चाहिए वो नहीं है, 3 है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि इसमें अगर ये भाग लगाएं 2 से तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उस बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई संख्या को आप विभाजित करते हैं जिस संख्या से, उससे हमेशा जो शेषफल बचेगा कम बचेगा। ठीक है, मेरा कहना मतलब ये है कि 5 से विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या को तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 5 से कम। जैसे 4 आएगा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा तो 0 आएगा। 0 आएगा मतलब पूर्ण विभाजित है। तो ठीक इसी तरीके से 2 से जब हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है आपका? या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। 0 बचेगा तो पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आया? और एग्जांपल ले लें जैसे 775। अब आपसे पूछे इसमें अगर 2 से विभाजित करें हम तो शेषफल कितना बचेगा? तो बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि 1 बचेगा। ठीक, लगा के देख सकते हैं आप। जैसे 2 तिया 6, 1 बचेगा। 7 उतारेंगे, 2 8 16, 1 उतारेंगे उतरेगा 5, 2 7 14, 1 शेषफल बचेगा। तो चाहे आप किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करें या तो शेषफल 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, क्लियर हुआ चीज़? 2 से भाग लगने का नियम कोई बड़ा नहीं है, सिंपल सबको याद रखना है सिर्फ कि अंतिम अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई भी एक अंक होना चाहिए, तो वो पूर्ण रूप से विभाजित तो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी है तो वह विभाजित नहीं होगा
और शेषफल हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, राइट। चलते हैं अब 3 के बात पर। 3 का क्या नियम है? तो 3 से विभाजित होने का जो नियम है उसका भी सिंपल सा नियम है कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों को जोड़ देंगे और 3 से भाग लगा के देखेंगे क्या वो विभाजित होता है या नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपसे पूछूं कि क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, पहले 1 + 2 + 3 + 4 अंकों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए और 3 से इसको विभाजित कर दीजिए। अगर भाग लग जाएगा तो ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो 4 3 7 2 और 1 10, 10 को अगर ये भाग लगाएंगे 3 से तो भाग लगेगा, 3 3 9, नहीं बचेगा, नहीं भाग लगेगा मतलब। तो जब ये भाग नहीं लगेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब कि शेषफल कुछ बचेगा। कितना शेषफल बचेगा इसमें बता सकते हैं? कितना शेषफल आएगा? तो एक तो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि शेषफल जब भी आएगा तो 3 से कम आएगा, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा। 0 आएगा तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ तो पूर्ण विभाजित तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब कि जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, या तो 2 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। कितना आएगा आपके हिसाब से? तो जब भी ये संख्या जो लेकर के आ रहे हैं आप, इसमें देखिए कि मैक्सिमम कितना बार भाग लगा सकते हैं। तो 3 3 9 3 बार लगा सकते हैं, क्योंकि 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम 3 बार लगा सकते हैं। 3 3 9, अब बचा कितना, 9 और 1 10, 1 बचा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि 125 में शेषफल कितना बचेगा या फिर पूर्ण विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 2 + 5 को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 5 2 7 और 1 8। 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या भाग लगेगा? नहीं। तो पहला तो हो गया कि 3 से विभाजित नहीं होगा। शेषफल कितना बचेगा? तो 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच जाएगा आपका। लगा के देख सकते हैं आप, 3 चौक 12, ठीक है, उतरेगा 5, 3 एकम 3, कितना शेषफल बच गया? 2। तो सीधा बता सकते हैं आप बिना भाग लगाए भी कि इसका शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रखनी है 3 वाले में कि पहला तो सम ऑफ डिजिट करना है, अंकों का जोड़ना है और 3 से विभाज्य या भी भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद अगर वो पूरी तरीके से भाग लग जाता है तो कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित होगा। अगर कुछ भाग नहीं लगता है तो हम कह सकते हैं कि वो भाग नहीं लगेगा, वो संख्या दी गई संख्या भाग नहीं लगेगा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना बार भाग लग सकता है, उसमें कितना बार जाएगा और जाने के बाद जो बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 बार मैक्सिमम जा रहा था, 3 दूनी 6, तो बच कितना गया? 2। तो 2 बच गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 4 के नंबर पर। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक, क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, जो भी संख्या दिया गया होगा उसका अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, जैसे लिख दिया एक संख्या 4 2 4 6 8 6 4 6 2। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या को पता करनी है कि 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो पूरा भाग लगाने में तो पूरा समय लगेगा, लेकिन हम लोग तो नियम पढ़ रहे हैं कि क्या नियम है। तो आप नियम ये बताया गया कि अंतिम 2 अंकों को क्या करना है? भाग लगा के देखना है 4 से। अगर भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो अंतिम 2 अंक कौन सा है? ये 62 है। आपको सिर्फ 62 में डिवाइड करना है, कितना से? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 4 बचे 20, तो 2 क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। रिमाइंडर जितना आ रहा है ना उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर 15 चौके 60 नहीं कट रहा था, 4 से सीधा भाग लगा। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ समझा रहे हैं आपको, सिर्फ यही करना है। 15 चौक 60, यानी कि शेषफल भी क्या आएगा? 2 आएगा। जब इसको पूरे तरीके से भाग लगाएंगे ना तो शेषफल 2 ही बचेगा आपका। क्लियर हुआ? और भी एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं जरा सा, जैसे 2 3 4। अब आपसे पूछूं मैं कि क्या 4 से विभाजित होगा ये, तो कहेंगे 4 × 32, फिर से 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर इसे यहाँ पर 0 कर देते तो क्या ये भाग लगता 4 से? तो हाँ, 4 दहा के 40, अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग रहा है, तो ये भाग लग जाएगा और शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब भी हम 4 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को तो शेषफल कितना आएगा बताइए, क्या आएगा, 4 से कम, मतलब कि या तो 3 आएगा या तो 2 या तो 1, और 0 आएगा तो मतलब कि वो तो पूर्ण विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 4 का नियम यही है। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। अच्छा ठीक है, दूसरा चीज़ हमें आपसे पूछें कि इसमें शेषफल कितना बच सकता है, तो 4 3 2 1 में कोई एक आ सकता है शेषफल। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8, तो अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5, तो ये 5 से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, तो इसको 5 से भाग लगाइए, 5 एकम 5, कितना बच रहा है 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर, अगर पूछे आपसे कि रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि 3 बचेगा। भाग लगा के देख लीजिए, जैसे कि 5 लगाएंगे तो 5 चौक 20, लगाना तो है नहीं, सिर्फ चेक करके हम दिखा रहे हैं। 5 9 45, 1 उतरेगा 8, 5 दिया 15, तो कितना बच रहा है शेषफल 3। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, दी गई संख्या में आपको सिर्फ चेक करना है कि अंतिम अंक क्या दिया हुआ है, अंतिम अंक जो भी होगा उसके आधार पर पता चल जाएगा कि 5 से विभाजित है या नहीं है। एक और ले लेते हैं, जैसे 770। ठीक है, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगा, यस, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक है 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0, भाग लग जा रहा है तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। अच्छा इस संख्या को ले लेते 6, अब बताइए इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक कितना है 6, यानी 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 1 बच जा रहा है, भाग लगा के देखिएगा आपका रिमाइंडर 1 देगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि 5 से यदि भाग लगा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जब भी बचेगा तो या तो 4 बचेगा या 3 बचेगा या 2 बचेगा तो 1 बचेगा, 0 लगभग वही बच सकेगा लेकिन बचेगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे उसको, तो वो पूर्ण विभाजित है। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं 6 का क्या नियम है। 6 का भी नियम आसान है, अगर आपको 2 का नियम और 3 का नियम अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो बस यही वाला है कंडीशन 6 के साथ। 6 का कंडीशन में कहता है कि दी गई संख्या 6 से तभी विभाजित होगा जब वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो। क्या कहा हमने कि दी गई संख्या 6 से तभी विभाजित होगा जब वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो। तो 2 का नियम भी बता चुके थे और 3 का भी नियम बता दिए। 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ देना है और जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। और 2 का क्या नियम है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए, तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं जिससे पूछ लें आपसे कि 7 2 6 5 ये क्या 3 से विभाजित होगा, तो तुरंत कहेंगे आपकी सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से भाग लगने के लिए तो पहला कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों से होना चाहिए, या नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है दोनों, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो जब 2 से ही नहीं हो रहा तो 3 से फिर कैसा होगा। ठीक है, जिससे एक संख्या ले लें, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, 1 4 1, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे इसको तुरंत कहेंगे नहीं। लेकिन आप करेंगे 3 से देखेंगे तो पहले चेक करेंगे कि 4 1 5 1 6 होता है, तो 6 3 से तो विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसी को चेक कर लेंगे, देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है, 1 है, 2 से विभाजित होगा ही नहीं, तो फिर 3 से होकर भी हम क्या करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 पे चलते हैं। 7 का नियम क्या है। 7 का कोई खास मेरे पास नियम तो नहीं है, नियम मेरे पास एक ही है कि कोई भी अंक का रिपीटेशन अगर 6 बार हुआ है तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 6 6 6 कितनी बार, 6 बार, या 7 ही लिख लें, कितनी बार, 6 बार। अगर 9 लिखा है कितनी बार, 9 बार, 6 बार। ठीक है, अगर 2 ही लिखा है कितनी बार, 6 बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये संख्या 7 से सब विभाजित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। इसका बहुत सा सिंपल सा फंडा है कि 7 से तभी विभाजित होगा जब दी गई संख्या
वो कोई एक सिंगल अंकों से मिलकर बना होगा और वो चीज़ का रिपीटेशन कितना बार हुआ होगा, 6 बार। ठीक है, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाता है। चलिए 8 पर चलते हैं। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, जैसे 4 में था अंतिम 2 अंक, तो 8 में क्या है? 8 में है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 2 4 8 6 9 4 0 0 8 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या 8 से विभाजित होगा, तो अंतिम 3 अंक को सिर्फ आपको भाग लगा के देखना है। अगर ये 3 अंक भाग लग जाता है तो ये संख्या पूरी तरीके से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 0 0 8 लिए हैं, तो फिर देखो इसको भाग लगाएंगे 0 0 8 का, तो 8 से विभाजित होगा, कहेंगे हाँ 8 एकम 8 लग जाएगा ये, तो इसका मतलब है कि ये 8 से पूर्ण विभाजित है। ठीक है, अगर ये अंतिम 3 अंक भाग 8 से नहीं लगता है तो कहेंगे हम कि 8 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 28 कर देते, तो ये 8 से नहीं भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 4 वाला में देखना है कि अंतिम 2 अंक और 8 वाला में देखना है अंतिम 3 अंक। ठीक, चले आगे, चलिए देखते हैं 9 का क्या नियम है। जो नियम 3 का था वही नियम है 9 का, बस वहाँ पर 3 से विभाजित होनी चाहिए और यहाँ पे 9 से। तो हम लिख लेते हैं इसका, क्या कर सकते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक ना, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे संख्या, जैसे 4 4 4 6। अब पूछें हम आपसे कि क्या ये 9 से विभाजित होगा, तो सिंपल सा क्या करना है, पहले 4 + 4 + 4 + 6 विभाजित 9 करना है। तो 6 4 10, 4 14 4 18, 18 9 से भाग लग जाएगा, 9 दूनी 18 भाग लग गया, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि अगर 9 से विभाजित है तो क्या ये 6 से या फिर 6 को छोड़िए 3 से विभाजित होगा? अगर आपसे हम पूछें ये 9 से संख्या विभाजित है तो 3 से विभाजित होगा? यस, अगर कोई भी संख्या 9 से विभाजित है इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये उसका उल्टा फिर सही नहीं है, कि अगर 3 से विभाजित है तो क्या 9 से विभाजित होगा, तो उसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 2 और 1 ये 3, तो देखिए इसका अंकों का योग कितना है, 2 और 1 3, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या 9 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उल्टा सही नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि अगर 9 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित है तो 9 से विभाजित जरूरी नहीं कि हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 9 का नियम समझ में आया। अंकों का योग क्या करना है, 9 से विभाजित करके देखना है, अगर विभाजित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाज्य है, और नहीं तो नहीं। अच्छा, इसका शेषफल का क्या फंडा है कि कितना बचेगा यदि मान लो भाग नहीं लग रहा है तो देखें, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे 762, तो ये क्या हो जाएगा 7 6 13 2 15। अगर यदि हम 15 को 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, 9 एकम 9 6 15, यानी कि सर शेषफल कितना बचेगा 6, क्योंकि इसके बाद 6 बच रहा है। ठीक है, भाग लगा के देख लीजिए, जैसे 7 6 2 में जब भाग लगाते हैं 9 से तो 9 8 72, 4 बच जाएगा 2, 9 चौक 36, तो 8 से 14 6 6 12 है ना। तो देखिए दोनों का सेम आ गया, क्लियर हुआ। 9 का जब भाग लगाते हैं आप तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 9 8 6 3 4 2, इस तरीके से लिखा हुआ है, और आपको पता करना है कि ये 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तब क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे आप 9 + 8 + 6 + 3 + 4 + 2 + 8 + 7, बहुत समय लगेगा ना इसे जोड़ने में। 9 8 17, 17 और 6 17, 3 20 23 23 26, 26 और 4 30, 30 2 32, 32 8 40, 40 और 7 47, 47 को कितना से विभाजित के भाग लगाएंगे 9 से, तो 9 × 5 45, नहीं कटा, नहीं कि 2 हमारा क्या बच रहा है, शेष बच जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो ये संख्या तो 9 से भाग नहीं लगेगा पहला चीज़, लेकिन इतना हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो इसका आप एक सोल्यूशन है मेरे पास, आप ये कर सकते हैं कि जो 9 से कटा उसको काट दीजिए,
जिसे 9 से ये कट रहा था, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 6 और 3 9, ये भी कट रहा है, 9 से कट जाएगा, खत्म कीजिए। इधर 7 और 2 9, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, और फिर 9 और कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो बाकी जो बचेगा उसको लिख लीजिए, जिससे 8 4 12, 12 और 8 20, कितना बचा 20। अब 20 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 दूनी 18, नहीं कट रहा है, और कितना शेष बच रहा है 2, तो यहाँ भी 2 आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो 9 से भाग लग जा रहा है उसको हटा दीजिए, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिखा है 7 2 6 2 1 9 6 3। ठीक है, इसको अब हमको पता करना है कि 9 से भाजी होगा या नहीं होगा। ठीक ना, तो आप अंकों को सबको मत जोड़िए, पहले देखिए कि 9 कहाँ कहाँ है। ये 9 है, ख़त्म कीजिए इसको। ठीक, ये 9 खत्म, और ये 6 3 9 ये भी खत्म, और 6 2 8 1 9 ये भी खत्म, 7 2 9 ये भी खत्म। क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब शून्य, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब 10 पे चलते हैं। 10 का क्या नियम है, तो इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना ही चाहिए, बस। अगर अंतिम अंक 0 है तो 10 विभाजित हो जाएगा, इसका और कोई नियम नहीं है। ठीक है, अंतिम अंक 0 है तो 10 विभाजित हो जाएगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 11 पर। थोड़ा सा इसका रूल्स थोड़ा सा अलग है, बाकी से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या अलग है, तो इसमें कहता है कि कोई भी संख्या से दी गई है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको, जैसे 2 4 6 7 8 लिखा हुआ है। इसे पता करना है कि 11 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो आप दाईं तरफ से क्या करेंगे कि एक छोड़ करके एक एक अंक लेंगे, जैसे 8 लेंगे तो फिर 7 को छोड़ के 7 लीजिए, और 4 को छोड़ करके फिर 2 लीजिए, और इन सबको जोड़ दीजिए, 8 + 6 + 2। ठीक है, और इसमें से घटा दीजिए जो बचा हुआ है, क्या बच गया 7 और 4। ठीक है, तो जोड़िए 8 से 14 2 कितना हो गया 16, और 7 4 11, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 5 बच रहा है। तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि 5 की जगह पर या तो 0 आ जाए, या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित तो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। करना क्या है, इस दाईं तरफ से शुरू करके आपको एक एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ करके, और जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसमें घटाना क्या है, जो बच गया है उसको, और घटाने पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए, या 44 आ जाए। ठीक ना, तो हम कर सकते हैं वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये तो विभाजित नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल एक समझा देते हैं जल्दी से। जैसे एग्जाम्पल है 2 4 6 4, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगा, तो क्या करेंगे हम, इधर से दाईं तरफ लेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 6 और 2 8, तो 8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो कर सकते हैं संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कितना से 11 से। ठीक है, आई बात समझ में। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे लिख दिया जाएगा 7, और यहाँ स्टार का साइन लगा देगा, 2 4 6 ऐसा दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि इस स्टार की जगह पर हम कौन सी संख्या को रखें कि संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये 6 2 8 और 7 करेंगे, तो 6 2 8 7 कितना हो गया 15, में से घटाना है आपको, क्या घटाना है 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या रखूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पर रख लेते हैं ए। अब इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, तो कुछ 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर 15 है, अब 15 में से अगर यदि हम यहाँ पर रख लें, 15 से 15 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे 11, तो एक जगह पर 11 तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो हम यहाँ पर उससे छोटी संख्या रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, मान लेते हैं कि 0, क्या रख लें 0, तो 4 0 क्या हो जाएगा 4, तो हम कर सकते हैं इसको 4 0 4 आएगा, तो 15 से 4 आएगा तो क्या बचेगा 11, और 11 से भाग लग जा रहा है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर स्टार के जगह पर क्या रखा जा सकता है 0 को रखा जा सकता है, और वो इसका आंसर होगा। ठीक ना, चलिए ये था 11 का नियम। बाकी इसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे अलग से, भाग लगाने का नियम पर बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊँगा, सॉल्व करूँगा उसका। ठीक है, चलिए 12 पर देखते हैं 12 का क्या नियम है। 12 का कोई नियम नहीं है, लेकिन अब 12 को ऐसा तोड़िए जिसका प्राइम फैक्टर, ठीक है, या फिर सोचा HCF 1 हो, इसको इस तरीके से तोड़िए कि इसका HCF, दोनों संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं 4 × 3, तो देखिए कोई भी संख्या ये जो 3 से भाग लगेगा उससे 4 से लगेगा, 4 से लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा।
इसको देखो तोड़ा जा सकता था ऐसे भी 6 गुना 2 से, तो 2 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो ऐसी संख्या नहीं ढूंढनी है जो दोनों भाग लग जाए किसी टेबल से, ठीक है। तो इस तरीके से ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या मिला 4 और 3। तो इसका नियम बना सकते हैं कि अगर कोई संख्या 4 से भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का नियम आप बना सकते हैं। जैसे 15 का नियम बनाना है, तो 15 का नियम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3। तो ऐसी संख्या जो 5 से भाग लगता हो और 3 से भाग लगता हो, वो संख्या 15 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछे हम 20 का क्या नियम हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 5 गुना 4 कर लीजिए, क्योंकि ये किसी के टेबल कॉमन टेबल में नहीं आता है। तो 5 से जो संख्या भाग लगेगा, जो संख्या 4 से भाग लगेगा, वो संख्या 20 से भाग लग जाएगा। अगर हमसे पूछे आपसे कि 25 का क्या नियम है, तो 5 गुना 5 करेंगे, तो ये दोनों भाग लग रहा है, तो ये फिर इससे कोई नियम का मतलब नहीं रह गया। ये नियम फॉलो नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से ये भी भाग लग रहा है और ये भी लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या थोड़ी ना होगा कि 5 से मतलब कि 5 भी तो भाग लग रहा है दोनों से, तो इसमें मतलब क्या 20 से भाग नहीं, ये 25 से भाग लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और बाकी और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लो पूछ लें हम आपसे 30 से भाग लगने का नियम क्या हो सकता है। तो 6 गुना 5 आप कर सकते हैं, तो जो संख्या 6 से और 5 से दोनों से भाग लग जाए, उस संख्या 30 से भाग लग जाएगा, ठीक। और एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 35। कोई संख्या 35 से कब भाग लगेगा, तो उस 35 से तभी भाग लगेगा, इसको तोड़ लेते हैं 7 गुना 5 के रूप में। तो यदि संख्या 7 से और 5 से दोनों से विभाजित है, तो संख्या क्या होगा, 35 से भाग लग जाएगा, ठीक है। जैसे अब तो पूछे हम 5 5 5 5 5 और 5, क्या ये संख्या 35 से भाग लगेगा, जल्दी बताइए। यस, क्यों लग जाएगा, क्योंकि पहला तो 5 से भाग लग जाएगा ये नियम से। 5 के भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, है। अब 7 का क्या नियम है, किसी भी संख्या का रिपीटेशन होना चाहिए 6 बार, तो 6 बार भी हुआ है, तो ये 7 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब 7 और 5 दोनों से लग रहा है, तो ये संख्या 35 से भाग लग जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे डेटा को आप खुद से भी एज्यूम करके बना सकते हैं। जैसे 99, कोई संख्या 99 से विभाजित होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो 99 का कोई नियम नहीं है, लेकिन हम इससे बना सकते हैं ना, 11 गुना 9 लिख सकते हैं। तो अगर देखो ये दोनों का कॉमन, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहा है, तो यदि कोई संख्या 11 से और 9 से दोनों से विभाजित है, तो संख्या 99 से भाग लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ, इसी संख्या को आप कह दें 33 गुना 3 लिख सकते थे, तो लेकिन 3 का टेबल और 3 का टेबल में ये दोनों आ जा रहा है, यानी कि दोनों कॉमन टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नियम नहीं बना पाएंगे इससे। ये सही है, ये ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन टेबल में आ रहा है, कॉमन टेबल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।